हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो गणित है उसमें प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। अध्याय 6 त्रिभुज है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को बुक में पहले ध्यान से देखिए आप। तो डियर स्टूडेंट, प्रश्नावली 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको ध्यान से देखिए। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, देखिए तो ये प्रमेय आपने कक्षा 9th में पढ़ी होगी। एक तो मध्य बिंदु प्रमेय होता था और एक मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम होता था। ठीक है, तो पहले ये दोनों बातें मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आपने 9th में कौन कौन सी प्रमेय पढ़ी है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, 9th क्लास में आपको पता है कि एक मध्य बिंदु प्रमेय होती थी। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय। तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या बोलती है वो ध्यान से देखिए। मध्य बिंदु प्रमेय के लिए एक त्रिभुज मान लो आप ए बी सी। तो ए बी सी एक त्रिभुज है। तो ए बी भुजा पर मान लो कि ई मध्य बिंदु है और ए सी भुजा पे मान लो कि एफ मध्य बिंदु है। तो इन दोनों भुजाओं पर ही मध्य बिंदु है। अगर इसको आप मिलाते हो तो मध्य बिंदु प्रमेय ये बोलती है, मध्य बिंदु प्रमेय क्या बोलती है कि ये अगर मध्य बिंदु है, ये अगर मध्य बिंदु ए सी पर, इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है वो ई एफ बी सी के समांतर होता है। ई एफ समांतर बी सी होता है एंड जो ई एफ होता है वो हाफ ऑफ बी सी होता है, बी सी का आधा होता है। ठीक है, देखिए अगर ये मध्य बिंदु ए बी पर है, एफ मध्य बिंदु ए सी पर है, तो इसको मिलाने वाली जो रेखा होगी ई एफ वो बी सी के समांतर होती है। ठीक है, और ई एफ बी सी का हाफ होता है, ये मध्य बिंदु प्रमेय कहता है। ठीक है, अब देखिए मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम भी आपने पढ़ा होगा। मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम का विलोम। तो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम बेसिकली क्या बोलते हैं, देखिए ये बोलता है कि मान लो एक त्रिभुज है आपके पास ए बी सी, ये आपने 9th में सिद्ध किया है पूरा। ठीक है, तो ए बी सी एक त्रिभुज है। तो मान लो इस पर एक मध्य बिंदु है, यानी एक भुजा पर ई मध्य बिंदु है। तो इससे जाने वाली जो रेखा होती है वो बी सी के समांतर आपको दी जाती है। ठीक है, आपको दिया जाता है कि ई क्या है, आपको दिया जाता है कि ई क्या होता है, एक भुजा पर मध्य बिंदु। तो ई ए बी का मध्य बिंदु है। ये आपको 9th क्लास में दिया जाता है। ठीक है, 9th क्लास में प्रमेय में क्या देती है कि ई एक भुजा पर मध्य बिंदु होता है और ई से जाने वाली जो रेखा है ई एफ वो बी सी के समांतर होती है। ई एफ समांतर होती है बी सी के। ठीक है, इतना आपको दिया जाता है कि ये ई एक भुजा पर मध्य बिंदु और ई एफ समांतर बी सी। तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से आप क्या बोलते हैं कि एफ ए सी का मध्य बिंदु है, एफ ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम ये होता है। अगर एफ ए सी का मध्य बिंदु है तो ए एफ और सी एफ इक्वल होता है। तो ये आपने मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम में सिद्ध किया था, लेकिन यहाँ आपको तिल्स प्रमेय के प्रयोग से वो सिद्ध करना रिजल्ट। ठीक है, और देखिए ये होती है मध्य बिंदु प्रमेय, ये होता है मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो मैंने आपको याद दिला दिया है कि मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम क्या होता है, आपने 9th क्लास में सीखा होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको याद दिलाया है। अब इस क्वेश्चन को वापस देखिए। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा लिया है। अब क्वेश्चन क्या कहता है वो ध्यान से आप देखिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करने के लिए आपको एक त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक त्रिभुज आपको बना देना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बनाऊंगा और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, एग्जाम के लिए, तो इसलिए आपको ध्यान से नोट करना है इसको। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन को बिल्कुल मैं सीक्वेंस में बताऊंगा, हर एक स्टेप आपको लिखवाऊंगा कॉपी में, आपको बिल्कुल ऐसे ही लिख के आना है और मैं पूरे सीक्वेंस में आपको इसको समझाऊंगा, तो ध्यान से आपको देखना है। तो सबसे पहले मान लो ए बी सी एक त्रिभुज है आपके पास। ठीक है, ए बी सी मान ली एक त्रिभुज है। अब बोला है कि एक भुजा पर एक मध्य बिंदु है। तो मान लो, ठीक है, मान लो ए बी पर मध्य बिंदु मान लो डी है। ठीक है, और इस मध्य बिंदु से जाने वाली जो रेखा है बल, ठीक है, सवाल में बोला गया सारी चीजें, आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि इस मध्य बिंदु से जो जाने वाली रेखा होगी, देखिए ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा है। तो इस मध्य बिंदु से जाने वाली जो रेखा है मान लो ई एफ है, ये डी है डी। ठीक है, तो इस मध्य बिंदु से जाने वाली जो रेखा है वो दूसरी भुजा के समांतर है, ये भी आपको दिया हुआ है। तो आपको सिद्ध करना है कि जो डी है वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है।
जो DE रेखा है वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब E क्या होगा, AC का मध्य बिंदु, वही आपको सिद्ध करना है। आपको कुल मिला के सिद्ध करना है कि E क्या होगा, AC का मध्य बिंदु। आपको दिया हुआ क्या है कि DAB का मध्य बिंदु है, D से जाने वाली रेखा BC के समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि EAC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस में दिया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दिया है, इंग्लिश में बोलते हैं गिवन। ठीक है, तो थोड़ा आपको इंग्लिश में आनी चाहिए, यहाँ लिखा हमने गिवन। अब गिवन में दिया है त्रिभुज ABC में, ABC त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि DAB का मध्य बिंदु है। बिंदु जो D है वो AB भुजा का मध्य बिंदु है, तो DAB का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। ठीक है, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा है कि DAB का मध्य बिंदु है, ये आपको दिया हुआ है। और साथ ही आपको दिया हुआ है कि D से जाने वाली जो रेखा है वो दूसरी भुजा BC के समांतर है, यानी D समांतर है BC की, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू प्रूव। ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि जो D लाइन है वो AC को समद्विभाजित करती है। मतलब क्या है कि E मध्य बिंदु होगा। ठीक है, आपको सिद्ध करना है EAC का मध्य बिंदु है, EAC का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। मतलब देखिए, आपको सिद्ध करना था कि A EC के इक्वल होगा, A EC इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये प्रूव करना था कि जो D भुजा है वो AC को समद्विभाजित कर रही है। तो समद्विभाजित करने का मतलब क्या है कि इसके दो इक्वल पार्ट होने चाहिए, यानी A और EC इक्वल होना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे उपपत्ति, प्रूफ। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ में आपको क्या करना है वो पहले ध्यान से आप समझिए। देखिए, सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या है, आपको पहले वो लिखना है। ठीक है, तो चूंकि आपको लिखना है, चूंकि DAB का मध्य बिंदु है, आपको दिया हुआ है कि DAB का मध्य बिंदु है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो D है वो AB का मध्य बिंदु है, यानी D एक भुजा पे मध्य बिंदु था, ऐसे सवाल में बोला गया था। तो DAB का मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा देयरफॉर AD और DB इक्वल होगा। ठीक है, AD और DB इक्वल होगा। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब पुनः आपको क्या दिया है, एंड त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में आपको क्या दिया हुआ है कि D BC के समांतर है। देखिए, D समांतर है BC के, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले से। तो अगर D BC के समांतर है तो इसीलिए आप क्या बोलेंगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि अगर ये इसके समांतर है तो इनका अनुपात बराबर हो जाएगा। ठीक है, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, तो AE अपॉन में EC। एक मिनट, तो पहले हम लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए मैंने पहले इसको लिख दिया है, आप पहले इसको लेंगे, तो इसको हटा के मैं ना यहाँ पे करता हूँ इक्वल टू AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू होगा AE अपॉन EC। ठीक है, तो ये हो गया थेल्स प्रमेय से। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद आप यहाँ पे देखना, इधर देखिए AD अपॉन DB है, AE अपॉन EC है। ठीक है, तो देखिए DB किसके इक्वल है, DB इक्वल है AD के समीकरण 1 से। तो आपको यहाँ पे लिखना है AD और DB की वैल्यू, देखिए DB की वैल्यू AD है, तो DB की वैल्यू आपने रख दी AD। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने DB की वैल्यू AD रख दी, इसके नीचे बाकी सेम है AE EC। ठीक है, और ये वैल्यू हमने कहाँ से रखी, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखिए AD दोनों में आ गया, तो AD से AD कट हो गया, तो 1 इक्वल टू AE अपॉन में EC हो गया। अब यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो AE बन जाए AE और EC बन जाए EC।
और यही आपको सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पे देखिए कि ए ई सी के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए अगर ए ई सी के इक्वल है, इसका मतलब ई मध्य बिंदु है, तो आप यहाँ से लिख भी सकते हैं देयरफॉर ई ए सी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है। यही आपको सिद्ध करना था। यहाँ पे लिखना है हेंस प्रूव्ड, यहाँ पे क्या लिखना है, हेंस प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट ऐसे आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए एक बार। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9th में ऐसा कर चुकी है, ठीक है। तो ये आपने मध्य बिंदु प्रमेय में 9th में सिद्ध किया होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको वहाँ पे समझाया था। अब मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, तो ध्यान से आप सुनिए, ठीक है। देखिए प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, तो प्रमेय 6.2 आपने अभी पीछे पढ़ी है, जिसको थेल्स प्रमेय के विलोम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम को यूज करते हुए आपको ये स्टेटमेंट सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे सिद्ध करेंगे, आपको सवाल में सारी बातें समझाते हैं, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है ये, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, सबसे पहले एक त्रिभुज आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ पहले। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी एक त्रिभुज की। तो एक त्रिभुज हमने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। त्रिभुज का आप नाम रखिए ए बी सी आपने इसका नेम रखा है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि त्रिभुज की दो भुजाओं पे मध्य बिंदु है। तो मान लो एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, तो इस पर एक मध्य बिंदु मान लो आप डी, और इस पर एक मध्य बिंदु मान लो, इसी पर आप मान लो यहाँ पे कोई ई, ठीक है। और इनको मिला दो आप, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है एक बार मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से, देखिए बुक में एक बार। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, तो किन्हीं दो भुजाओं मतलब एक तो मैंने ए बी एक ए सी मान लिया, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो मान लो इस भुजा पर डी मैंने मध्य बिंदु लिया है और इस भुजा पर ई मैंने मध्य बिंदु लिया है। इनको मिलाने वाली जो रेखा है डी, वो क्या होता है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा मतलब बीसी के समांतर होती है, आपको सिद्ध करना है। एक त्रिभुज की एक भुजा पे डी मध्य बिंदु है, दूसरी पे ई मध्य बिंदु है, और इसको मिलाने वाली जो रेखा डी है वो तीसरी भुजा बीसी के समांतर है, यानी डी बीसी के समांतर ही आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट सिद्ध कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले एग्जाम में आपको लिखना है दिया है, ठीक है। पूरा सीक्वेंस में लिखना है क्वेश्चन, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो दिया है को इंग्लिश में बोलते हैं गिवन। तो गिवन में आपको क्या लिखना है, बोला है कि दो भुजाओं पे मध्य बिंदु है, यानी ए बी पर डी मध्य बिंदु है, ए सी पर ही मध्य बिंदु है। तो हम बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी में हमें दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या दिया हुआ है कि डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। और ई क्या है, ए सी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दो भुजाओं पे मध्य बिंदु थे, तो हमने एक ए बी पे मध्य बिंदु माना, एक ए सी पे माना ई, ठीक है। तो ये दोनों मध्य बिंदु है। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो देखिए आप, वी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू प्रूव, सिद्ध करना है। तो देखिए हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है डी वो बीसी के समांतर है। हमें सिद्ध क्या करना है कि जो डी है वो समांतर है बीसी के, ठीक है। प्रमेय 6.2 का आपको यूज करना है, थेल्स प्रमेय की विलोम को आपको यूज करना है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे उपपत्ति, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रूफ इंग्लिश में। अब देखिए उपपत्ति में आपको क्या करना है, ध्यान से आप समझिए। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो ए बी सी में आपको क्या दिया हुआ है कि डी ए बी का मध्य बिंदु है। आपको लिखना है डी ए बी का मध्य बिंदु है,
डी ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अगर डी ए बी का मध्य बिंदु है तो ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो देयरफॉर तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ए डी इक्वल होगा डी बी के, ठीक है। इसको मान लो, ठीक है, इसको समीकरण, चलो अभी मत मानिए इसको समीकरण, अभी हम सॉल्व करते देखिए। ए डी सेम है, इस डी बी को हम लिख सकते हैं डी बी इंटू में 1, डी बी से अगर 1 की मल्टीप्लाई होगी तो डी बी आएगा। अब डी बी को आप नीचे लाइए, मल्टीप्लाई का डिवाइड में आएगा, तो देयरफॉर ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 1 होगा। अब मानिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब आपको दिया है कि ई ए सी का मध्य बिंदु आपको लिखना है, क्योंकि ई ए सी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है। तो जब ई ए सी का मध्य बिंदु है तो ए ई और ई सी डिस्टेंस इक्वल होगा, देयरफॉर ए ई इक्वल टू ई सी। अब सेम यहाँ पर करना है आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको ई सी को लिखना है ई सी इंटू में 1, अब मल्टीप्लाई के ई सी डिवाइड में आएगा, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है, इक्वल टू यहाँ 1 बचेगा। जब ई सी डिवाइड में आया तो यहाँ 1 बचेगा, इसको समीकरण नंबर 2 मानना है, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, दोनों की राइट हैंड साइड में 1 है, यानी राइट हैंड साइड इक्वल है। अगर किसी इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल होती है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होती है, ठीक है। या फिर आप ये मानिए कि 1 से 1 कट हो जाएगा तो ए डी डी बी ए ई सी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से आपको देखने को क्या मिल रहा है कि ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी इक्वल हो जाएगा। तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है। अब देखिए ये हमें क्या मिला है, ध्यान से देखिए आप, त्रिभुज ए बी सी में ध्यान दीजिए, ए डी अपॉन डी बी, देखिए ए डी अपॉन डी बी आ गया, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी भी आ गया, यानी इन भुजाओं का रेशियो बराबर आ गया, ठीक है। अब थेल्स प्रमेय का विलोम क्या बोलता है, अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो भुजाएं समांतर होती है, ठीक है। हम बोलेंगे यहाँ पे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो इट मीन्स दैट ये भुजाएं हर हाल में समांतर रही होगी। तो डी समांतर है किसके, बी सी के, और यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पे क्या लिखना है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में समझाया है, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।